Hello friends, welcome back. Now we are going to start the discussion on importance of business environment. Hopefully up to this point you have already watched the meaning and definition of business environment as well as the features of business environment. Now we are going to start with the importance of business environment. See, the very first point is helps the business to identify threats and early warning signals. Please open my book. Please keep the books open. Only then you will be able to understand. Help the business to identify threats and early warning signals. देखिए होता क्या है ये जरा समझते हैं इस चीज को. बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में अगर हम रेगुलर बेसिस पर हैं तो हम थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले थ्रेट्स का मतलब होता है वो डिसएडवांटेजेस जो शायद बिजनेस को फेस करने पड़े. क्यों फेस करने पड़े? ड्यू टू द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन बिजनेस एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल के तौर पर सर कुछ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. डीएसएलआर कैमरास आते हैं या उससे पहले जो छोटे वाले कैमरा आते थे आपने देखे होंगे, हैंडी कैमरास. ठीक है, अब होता क्या जा रहा है, फोन्स के अंदर कैमरे की क्वालिटी वो इतनी बढ़ाते जा रहे हैं कि वो छोटे वाले कैमरे तो एकदम गायब ही हो गए. जो हैंडी कैम हुआ करते थे वो एक तरह से गायब हो चुके हैं. एक जमाना गया उनका. डीएसएलआर क्वालिटी को टच करते हुए भी अब फोन में कैमरा आने शुरू हो गए. तो कहीं ना कहीं देखा जाए आज आने शुरू हुए. आज से 5-7 साल बाद हर फोन के अंदर कॉमन फीचर हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं वो कैटेगरी भी गई. मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कैमरास जो है सिर्फ वही मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएंगे. ये कहीं ना कहीं कैनन जैसी कंपनी, कोटेक जैसी कंपनी जो कैमरास बनाती है उनके लिए एक वार्निंग सिग्नल का है या नहीं है? और अगर वो उसके लिए आज से ही स्ट्रैटेजी बनाना शुरू नहीं करते हैं तो फ्यूचर बर्बाद होगा या नहीं होगा? समझ में आ रही है बात? तो आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है. कोई भी लाइन में डाउट हो तो थ्रेट्स रेफर टू डिसएडवांटेजेस दैट बिजनेस में फ्यूज ड्यू टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट. कीपिंग इन टच विद द बिजनेस एनवायरनमेंट इज नेसेसरी टू डिटेक्ट वार्निंग सिग्नल्स इन एडवांस. एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. अभी तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया. देखिए, गवर्नमेंट अगर प्लान करती है कि अगर वो एयर इंडिया के अंदर वो बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करेगी, उसे एक प्रीमियम क्या बोलते हैं एयरलाइंस बनाएगी एंड बहुत चीप रेट पे उस हमें क्या बोलते हैं टिकट्स अवेलेबल करवाएगी. अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लान करती है तो बताओ प्राइवेट सेक्टर में जितनी एयरलाइंस चल रही है, विस्तारा, जेट एयरवेज, गो एयर, सबके लिए वार्निंग सिग्नल है या नहीं है? बात समझ में आती है? तो हर किसी को बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली स्कैन करना पड़ता है और उसमें जो भी थ्रेट्स उसके लिए फ्यूचर में हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करके रखना पड़ता है और उसके लिए एक स्ट्रैटेजीज हमें एडवांस में बनाकर चलनी पड़ती है. तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आया, helps the business to identify threats and early warning signals. Second point is helps in identification of opportunities in getting first mover advantage. देखो, अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को के साथ कंटिन्यूसली टच में हो तो आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी और आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाओगे. कैसे सर? एग्जांपल के तौर पर जीएसटी आया 1 जुलाई से. थोड़ी बहुत टैक्स कंसल्टेंसी देता हूं मैं, ये तो बस पैशन है तो पढ़ाते हैं. तो अप्रैल मई के अंदर ऐसा लगा कि अब आ जाएगा जीएसटी, अब डिले नहीं होगा. दो जीएसटी की बातें 2010 से चल रही थी, उससे पहले से चल रही थी, बट पता था गवर्नमेंट का एटीट्यूड वैसा नहीं है. बट अब की लगा कि यार कि 1 जुलाई से आ जाएगा. तो व्हाट आई पर्सनली डिड, अप्रैल मई के अंदर जीएसटी पड़ा क्योंकि मुझे पता है जून के अंदर पैनिक, एक सिचुएशन ऑफ पैनिकनेस क्रिएट हो जाएगी. जितने छोटे बिजनेसमैन हैं जो वैट सर्विस टैक्स लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म पे जो जाएंगे नहीं, वो आसपास किसी को ढूंढेंगे कि कोई मिल जाए और उनको गाइड कर दे कि जीएसटी कैसे लगाना है. एंड दे आर रेडी टू पे फॉर दैट, नॉट द ह्यूज अमाउंट बट हाँ एक स्मॉल अमाउंट देके वो इस चीज़ों को समझना चाहते हैं. पढ़ा उस चीज़ को, गाइड किया, कंसल्टेंसी दी, जून के अंदर एक अच्छा पैसा कमाने को मिला. तो बेसिकली ये मैं कब कर पाया? जब मैंने ये देखा, समझा कि जीएसटी अब आ जाएगा. अब ऑप्शन लोगों के पास नहीं है. बात समझ में? अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं, अब जीएसटी पक्का आ ही जाएगा. तो उस सिचुएशन के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली और फर्स्ट मूवर एडवांटेज में ले पाया. उसके बाद आपको जो यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा होगा, रेनॉल्ट डस्टर का मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है. रेनॉल्ट की जो डस्टर आई थी, फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुई. उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने, hyundai ने क्रेटा अपनी, मारुति ने ब्रेजा, बहुत सारी कंपनीज ले गई. लेकिन जो फायदा रेनॉल्ट को हुआ, क्या वो फायदा किसी और को हुआ?
वो फ़ायदा किसी और को देखने को नहीं मिला। तो आप ये चीज़ सारी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट पॉइंट आप देखें अगर, हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज। हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज, इसके अंदर क्या है सर, देखो ये है ट्रस्टीशिप फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। ट्रस्टीशिप फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी मतलब, देखो कोई भी बिजनेस जो है वो अपने रिसोर्सेज लेता है सोसाइटी से। जो भी उसको रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, फाइनेंस चाहिए, भाई रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर, फाइनेंस के लिए फाइनेंसर, लेबर सोसाइटी में हाउस होल्ड्स ही आएंगे काम करने। तो अल्टीमेटली सारे रिसोर्सेज आपको सोसाइटी से आते हैं। आपका प्रोडक्ट बनता है, बनने के बाद उसे खरीदते भी सोसाइटी के लोग ही। तो अगर सोसाइटी इनपुट देती है, सोसाइटी आउटपुट लेती है, तो अगर आप एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स कमा के आउटपुट दे रहे हो तो ही आपका प्रोडक्ट चलेगा। और सोसाइटी हमेशा उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड होती है जिसके अंदर उसे फ्यूचर स्कोप दिखता है। अब एग्जांपल के तौर पर आज के टाइम पर जो जनरेशन आ रही है वो जॉब्स करना चाहती है एमएनसीज के अंदर, कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर, तो दे आर पेइंग लेस बट स्टिल दे आर इंटरेस्टेड देयर। व्हाई सो? क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लेसन्स हमें सीखने हैं फ्यूचर बनाने के लिए, वो वहाँ सिखाए जा सकते हैं, एक लाला ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं सिखाए जा सकते। गलत कह रहा हूँ? आज मुझे फाइनेंसर चाहिए अपने किसी फिजिकल प्रोजेक्ट के लिए कि मैं कोई दुकान खोलना चाहता हूँ या इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ, नहीं मिलेगा मुझे फाइनेंसर। बट अगर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ, फाइनेंसर्स की लाइन लगी हुई है, स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग देने वालों की लाइन लगी है, प्रोवाइडेड इट शुड बी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, उनको समझ में आ जाए। दिस इज व्हाट हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज। पढ़िए ध्यान से बेटा। Business take inputs from society in the form of raw material, human resource, finance, and serves output in return. In this purpose, business generates profit, which leads to growth. ठीक है बेटा, प्लीज़ एक चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ बेटा, अभी तक जिसके पास बुक नहीं पहुँची है वो मुझे 9953633448 पर व्हाट्सएप कर दें। आपको एक स्पीड पोस्ट नंबर भेजा जाता है, अगर नहीं आया है उस पर आप ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अभी तक बुक नहीं पहुंची है प्लीज़ इन्फॉर्म मी। चलिए नेक्स्ट, इफ चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंडिकेटर्स ऑफ इंक्रीज इन डिमांड देन बिजनेस विल अरेंज द ह्यूमन रिसोर्सेज, हायर वर्किंग कैपिटल एटसेट्रा। वही सारी बातें आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। ये क्या है, ध्यान से समझिए। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में हैं तो ही आप रैपिड चेंजेस के साथ कॉप अप कर पाओगे। मतलब सर आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम पे ना ब्रांड लॉयल्टी खत्म हो चुकी है। पहले क्या होता था, लोग जैसे टाइटन ब्रांड, अगर टाइटन यूज कर रहे हैं ना तो टाइटन ही यूज करेंगे 10 साल 15 साल, मैं टाइटन वाला हूँ। आज ब्रांड लॉयल्टी खत्म है, जहाँ सस्ता और बढ़िया मिला लोग वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है। फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको। और कई बार तो होता है ना कि एक पर्टिकुलर ब्रांड को बहुत ज़्यादा पहन लिया यार, फटाफट चेंज करो यार, बहुत ज़्यादा हो गया। इस चीज़ को समझा आदित्य बिरला ग्रुप ने। आदित्य बिरला ग्रुप के अगर आप देखो कितने सारे ब्रांड्स आते हैं फैशन एंड रिटेल में, लुइस फिलिप, पीटर इंग्लैंड, वानू सेन, एलन सोली, ये सारे का जो मालिक है वो कौन है? आदित्य बिरला। हो बोर किससे बोर हो गए? मैं बताता हूँ, मेरा पर्सनली फेवरेट है लुइस फिलिप। पहले था पीटर इंग्लैंड, मुझे पता ही नहीं था, पीटर इंग्लैंड से मैं पक गया, बहुत पक गया, तो मैं लुइस फिलिप पे गया। फिर अब लुइस फिलिप से भी पकने वाला हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन अब पता लग गया सारे हैं किसके, आदित्य बिरला के। मतलब एक साइकोलॉजिकल गेम है। आपको लग रहा है आप डिफरेंट ब्रांड नेम्स पे जा रहे हो, जाओ ना यार, जा तो पैसा एक ही ग्रुप के पास रहा है ना। इस चीज को समझा उसने, और आज किंग है इस जोन का। कौन? आदित्य बिरला। वेज ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज आर चेंजिंग विद रैपिड स्पीड। Customers are becoming more demanding. Customers believe in change. Their brand loyalties are decreasing. Therefore, to cope up with rapid changes, it becomes necessary for managers to understand business environment. बात समझ में आती है आपको? एग्जाम्पल मैंने दिया, वो सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और बेटा लिख के आने एग्जाम के अंदर, टीचर को भी मजा आ जाएगा। किसी ने आज लिखा है पेपर, समझ में आएगा, और आपको भी ज्यादा याद रहेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है क्या, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन ये क्या है सर? ध्यान से समझो। अभी पीछे हो रहा था कि गवर्नमेंट अपना 7th पे कमीशन लेके आएगी। गवर्नमेंट जो है वो अपना क्या लेके आएगी? 7th पे कमीशन।
अब अगर गवर्नमेंट अपना 7th पे कमीशन लेके आएगी, होता क्या, ध्यान से समझना, गवर्नमेंट का एक सैलरी पे करने के नॉर्म्स है, 5th पे कमीशन, 6th पे, 7th पे कमीशन आएगा। तो 7th पे कमीशन आने से क्या होगा, एम्प्लॉयज को एक अच्छा खासा अमाउंट वन टाइम मिलेगा बल्क में, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, डिपेंडिंग कौन किस पोस्ट पर है। इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है रियल स्टेट को और ऑटोमोबाइल सेक्टर को। कैसे, देखो लोगों को जब 7th पे कमीशन आया, एकदम इंक्रीमेंट मिलेगा सैलरी के अंदर, एक तो परमानेंट सैलरी इंक्रीज होती है और एक वन टाइम अरियर्स मिलते हैं, एक ह्यूज अमाउंट मिलता है। तो ये कार कंपनी और रियल स्टेट क्या करते हैं, ऑफर्स निकालते हैं कि बाय दिस कार स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर गवर्नमेंट, फॉर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज, इस तरीके से लिख के, या फॉर आर्मी एम्प्लॉयज, ऐसे ही लिखते हैं, जानबूझ के लिखते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है इनके पास पैसा आने वाला है, वो उस पैसे का जो इकट्ठा पैसा आएगा उससे कैश डाउन पेमेंट कर देंगे, और जो फिर ईएमआईज बनेंगी उसकी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब वो सैलरी उतनी बढ़ चुकी है। देख रहे हो कितना दिमाग लगाते हैं। इस तरीके से पॉलिसी, स्पेशल डिस्काउंट निकालते हैं, लिखते हैं स्पेशल डिस्काउंट फॉर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज। बात समझ में। तो कहीं ना कहीं इस तरह की, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में हो तो आपको आइडिया मिलता है कि किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो, पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हो, और किस तरीके से यू कैन जनरेट द रेवेन्यू। अब ये मत पूछना आप कैसे करोगे सर, छोड़ो वो बात की बात है, इट्स अ बिजनेस सीक्रेट। ठीक है, चलिए। रेगुलर वॉच ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स वेरियस क्लूज अबाउट कॉम्पिटिटर पॉलिसी, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर्स प्रेफरेंस, एम्प्लॉयज dedication and government policy. This clues help manager in anticipating, and through anticipation and logical thinking future predictions can be made. Example वही आपके सामने है बेटा। नेक्स्ट है help in improving performance. परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है, किस तरीके से, एग्जाम्पल देता हूँ। हिंदुस्तान में फेसबुक का एक जमाना चला था, ऑर्कुट का चला, फिर फेसबुक का चला, बट फेसबुक का भी ना ऐसे ग्राफ गिरा, और पता है किसने कराया था, जी हाँ, व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप ने गिरा दिया। लोग फेसबुक छोड़ के व्हाट्सएप पे ज़्यादा शेयरिंग, ग्रुप बनने लग गए, ब्रॉडकास्टिंग होने लग गई, फेसबुक ने उठा के व्हाट्सएप को खरीद लिया। क्या बोल क्या करेगा भाई, समझे। जब आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को टच में रखा, आपको पता लगा आपकी परफॉर्मेंस क्यों डाउन हो रही है, आपने उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई और दोबारा से आप चढ़ गए। कुछ प्लानिंग चल रही है, फेसबुक व्हाट्सएप लिंक हो जाएगा, क्या पता आने वाले वक्त के अंदर व्हाट्सएप में साइड में फेसबुक का बटन, क्लिक करो सीधे फेसबुक पे पहुंच गए। या व्हाट्सएप पे आप तभी जा सकते हो जब फेसबुक पे लॉगिन करोगे, कुछ भी हो सकता है, माइट पता नहीं क्या कर दे। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट के जब आप टच में रहोगे, समझोगे, तो आपको इस तरह की स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी। हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइजेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स बाय स्कैनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फ्रेमिंग पॉलिसीज इन द लाइट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन एंटरप्राइज एंश्योर इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। आगे भी वही लिखा हुआ, आप इसे एक बार देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका टॉपिक जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑफ डायमेंशंस, दैट विल बी अपलोडेड वेरी सून। थैंक यू सो मच।